नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कैलाश गौड़ आपका केपी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और कल से आप बेहतर दुगनी एनर्जी के साथ वीडियो को देखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लाइक, शेयर, कमेंट्स के लिए जितनी ऊर्जा मुझे मिलेगी उसी दुगनी ऊर्जा से मैं आपके सामने और वीडियो लाता रहूंगा। आप उसी क्या आगे देखिए, प्रश्न है आपके सामने कक्षा 10 के गणित विषय का सांख्यिकी अध्याय से, जिसमें प्रश्न है निम्न बारंबारता बंटन सारणी से बहुलक ज्ञात करें। ये प्रश्न 99% बच्चे गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पहली बात तो इसमें दे रखा है प्रश्न अंक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। और छात्रों की संख्या दे रखी है 7, 21, 34, 46, 66, 77, 92 और 100। अब देखिए ये दे रखी है छात्रों की संख्या, यानी यहाँ छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा लास्ट में, यानी ये आपके संचयी बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखी है? संचयी बारंबारता। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग टेबल बना दी है। इस टेबल में पहला 0 10 से कम है ना, तो यहाँ पे अपन ने चेंज कर दिया 10 से कम। अगला देखो 20 से कम, तो 10 और 20 में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। तो अपन 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 से 10, फिर करेंगे 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इसी तरीके से कहां तक है? 80 से कम तक है, तो अपन को 80 तक टेबल बनाना। देखिए ये 80 से कम, कितना कम है? 10 कम है, तो 80 से 10 कम 70। अब जो छात्रों की संख्या दे रखी है वो क्या है? वो सीएफ है। क्यों है सीएफ? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी संख्या लास्ट में दे रखी है। तो सबसे बड़ी संख्या जब लास्ट में दी हुई होती है तो वो होती है संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सीएफ से अपन ज्ञात करेंगे एफ। सीएफ से एफ कैसे ज्ञात की जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहली संख्या तो अपन को सेम टू सेम रखनी है और अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाना है। ये देखिए घटा देंगे, तो 21 में से 7 घटाएंगे, जो संख्या आएगी उसको यहाँ पे लिखेंगे 14। 34 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा विद्यार्थियों? तो 4 में से 1 गई 3, 3 में से 2 गई 1, कितने हो गए? 13। फिर इसमें से ये घटा देंगे, क्या बचेगा? 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। इस तरीके से अपन ऐसे घटाते रहेंगे और यहाँ नोट करते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट है 92 में से 77 घटाना, तो 12 में से 7 गई 5 और 8 में से 7 गई 1, यहाँ लिख दो। इसमें से ये घटाओ और शेष बचा वो यहाँ लिख दो। फिर 100 में से 92 घटाएंगे तो कितने शेष रहेंगे? 8। इस तरीके से अपन ने प्यारे विद्यार्थियों सीएफ से एफ ज्ञात कर ली। क्या ज्ञात कर ली? सीएफ से एफ ज्ञात कर ली। तो एफ को योग कर दो, कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब इसमें अपने को देखना है कि सर्वाधिक अपने को ज्ञात क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सीएफ की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने क्या ज्ञात की है? एफ ज्ञात की है। क्या ज्ञात की है? एफ। अब सर्वाधिक एफ क्या होगी? देखिए सर्वाधिक एफ है आपके पास 20, तो इसको हम दे देंगे F1। अब F1 से पहले कौन आता है? F0 आता है। F0 के बाद में F1 और F1 के बाद में क्या आएगा? F2 आएगा। तो 0 1 2 गिनती सब दर्ज हो पाती है, तो इसको सबसे पहले आप उस संख्या के ऊपर F लगाएंगे जो सर्वाधिक होगी। तो देखिए 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, इनमें सर्वाधिक कौन है? 20 है। 20 के ऊपर अपन लगा देंगे F1 और F1 के पहले जो भी संख्या होगी वो क्या रहेगी?
F0 और F1 के बाद में जो भी संख्या होगी वो क्या रहेगी F2। तो प्यारे विद्यार्थियों अपने को बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता देखनी है। सर्वाधिक बारंबारता आपके पास 20 है। कितनी है 20। तो सर्वाधिक बारंबारता 20 आते ही अपने को मिल जाएगा क्या बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या है प्यारे विद्यार्थियों 40 से 50। क्या है 40 से 50 और बहुलक वर्ग में एक लिमिट है 40 दूसरी लिमिट है 50। ये लिमिट कहलाएगी निम्नतम सीमा ये कहलाएगी उच्चतम सीमा। तो यहाँ पे 40 का मतलब है निम्नतम सीमा जिसको हम दर्शाते हैं L से। तो यहाँ लिख देंगे 40। अब F0 का मान देखो कितना है 12। फिर F1 का मान कितना है 20। F2 का मान कितना है 11 और वर्ग अंतराल देखिए इसमें 10 का है लेकिन सब में 10 का ही रहेगा किसी में अलग अलग नहीं रहेगा। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों अपन ने जितने वर्ड बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए काम में लिए जाते हैं उन सबका मान अपन ने यहाँ लिख दिया है। उन सबका मान अपन ने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए जितने भी मान है इसके अंदर अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए L का मान कितना है L का मान 40 प्लस F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू वर्ग अंतराल कितना है 10 का इंटू 10। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों ये 40 प्लस यहाँ ध्यान रखना कई विद्यार्थी क्या करते हैं प्लस लगाना चलते चलते भूल जाते हैं। लास्ट में एंड आएगा उस समय ये भूल जाते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भूलना नहीं है यहाँ प्लस जरूर लगाएं। प्लस नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कृपया करके ये विशेष ध्यान रखें कि इसमें प्लस लगाना जरूरी है। प्लस नहीं लगाएंगे तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 20 में से 12 गए क्या बचेगा 8। 2 इंटू 20 कितना होगा 40 माइनस कितना 12 माइनस कितना 11 इंटू में कितना आएगा 10 इंटू में कितना आएगा 10। अब ये देखिए सबसे नेक्स्ट अगली बात करते हैं 40 प्लस 8 इंटू 10 कितने होंगे भाई 80 बट्टा 40 माइनस 12 और 11 जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 2 और 1 3 1 और 1 2 23 हो गए। नेक्स्ट 40 प्लस 80 भाग 40 में 23 घटाओ कितने बचेंगे 17। अब देखिए सभी विद्यार्थियों को यहां तक तो क्लियर हो गया। बच्चे गड़बड़ यहां कर देते हैं। क्या करते हैं मैं यहां साइड में बता देता हूं। कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं 40 प्लस 80 भाग 17 इसको कर देते हैं 120 बट्टा 17 जो कि गलत है। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं बिल्कुल ढंग से आप इसको तो एक तरीका अपना सीधा यहाँ पे अब ये तो गलत तरीका है ठीक है इसको हटा दो। अब सही तरीका क्या है सही तरीका ये है 40 प्लस 80 अपॉन 17 है। तो 80 में 17 का भाग दो कितनी बार जाएगा 4 बार कितने होंगे 68। शेषफल क्या रहेंगे 0 में से 8 नहीं घटेगा कितने हो जाएंगे 12 सॉरी 10 में से 8 गए कितने बचेंगे 2। अब 7 में से 6 गए कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे अब 12 बचे 12 में 17 का भाग हो जाएगा नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे पॉइंट कितने हो गए 12 में 17 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ क्या लगेगा 0। अब कितनी बार जाएगा 7 बार 17 सते 119 ये हो गए शेषफल 1 बचेगा 4.7। तो ये कंडीशन अपनी सही रहेगी। 40 प्लस 80 में 17 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा 4.7। तो लिख दो 4.7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो कई विद्यार्थी जोड़ में भी गड़बड़ करते हैं गलती करते क्या करते हैं 40 और क्या कर देते हैं प्लस 4.7 तो 404.7 कर देते हैं। ये गलत है ऐसा अपने को नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट कैसे जोड़ना है आपको बता दूं 40.00 कर दो फिर 4.7 तो 0 7 का 7 पॉइंट का पॉइंट 4 से 4 4 से 4। यानी जब जोड़ और बाकी करते हैं ना तब 10 से 10 मिलना चाहिए एक पंक्ति के अंदर रहना चाहिए। 10 से 10 नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप जोड़ गलत कर रहे हैं
ठीक है, इसलिए 40 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 44.4। तो z बराबर आपके उत्तर क्या आएगा 44.7। ये हमें क्या प्राप्त हुआ z बराबर 44.7। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न क्या था, निम्न बारंबारता बंटन सारणी से बहुलक ज्ञात करो। मैंने आपको प्रश्न दिया था अंक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40, 50, 60, 70, 80, 7, 21, 34, 46, 66, 77, 92 और 100। ये छात्रों की संख्या सबसे बड़ी संख्या लास्ट में है। तो भूल मत करना और भूल मत जाना कि ये क्या है, ये प्यारे विद्यार्थियों सीएफ है। वापस बता रहा हूं, क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि विद्यार्थी इसमें गड़बड़ करते हैं, गलतियां ऊपर गलतियां करते जा, कहने के बाद में भी गलती करेंगे। ये मैं भी आपको कह रहा हूं, आप भी देख रहे हैं फिर भी गलती करेंगे, लेकिन करना मत प्यारे विद्यार्थियों, नहीं तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि आप लोग गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस पहली ये तो प्रश्न दे रखा, अब हल के लिए अपन टेबल बनाएंगे। पहले 10 से कम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 से, अगला कौन 20 से कम। 20 और 10 में कितना अंतर है 10 का है, तो 10 से 10 कम कर तो क्या हो जाएगा 0। तो पहला बन जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70, 70 से 80। सीएम का एज इट इज नोट कर लेंगे। अब सीएम से हमें बहुलक है ज्ञात करना, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए एफ ज्ञात नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा बहुलक ज्ञात किया गलत हो जाएगा, केवल एक सूत्र का अंक मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अपन सीएम कैसे ज्ञात करेंगे, सीएम से सॉरी एफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो सीएम से एफ ज्ञात करने के लिए हम पहली संख्या को हम सेम टू सेम लिखेंगे। पहली संख्या को क्या लिखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे 7 का 7। अब 21 में 7 घटाएंगे क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 14, और 34 में से 21 घटाएंगे तो 4 में से 1 3, 3 में से 2 1, फिर 6 में से 4 2, 4 में से 3 1, फिर 66 में से 46 घटाओ कितना बचेंगे 20, फिर 77 में से घटाओ 11, फिर इसमें से घटाओ 15, इसमें से घटाओ 8। अब इनको जोड़ो इसके बराबर, ये और ये सेम होना चाहिए, तो आपका एफ सही है, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं, कहीं कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। फिर अब आपको देखना है सर्वाधिक बारंबारता। क्या देखना है सर्वाधिक बारंबारता, तो सर्वाधिक बारंबारता क्या है, आपने सर्वाधिक बारंबारता है 20, कितनी है सर्वाधिक बारंबारता 20, तो ये अपन 20 लिख, तो 20 के पास लिखेंगे f1, 20 से पहले f0, 20 के बाद में f2, तो बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। कैसे पता चला कि सर्वाधिक बारंबारता कौन है f है, तो f की पंक्ति में वर्ग अंतराल क्या है 40 से 50, तो ये 40 से 50 हो गया। 40 से 50 के बाद में अपन लिख दे बहुलक वर्ग 40 से 50। अब 40 और 50 में छोटी संख्या कौन सी, निम्नतम कौन है सीमा, तो निम्नतम सीमा 40, उच्चतम सीमा है 50, तो अपन को यहाँ लिखनी है निम्नतम सीमा 40, और फिर f1 लिख दिया हमने 20, f0 लिख दिया हमने 12, और f2 लिखा हमने 11, और h वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पे अपने को देखना है, बट सब में सेम होता है। अब ये सारे मान अपन सूत्र में रख देंगे। देखिए l का मान 40, 20, 12, 2 इंटू 20, यहाँ पे देखिए क्या विद्यार्थी कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगाना, किसका लगाना है गुणा का, इसका गुणा का, जानते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग, तो ये गुणा का चिन्ह लगाना। 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11। अब 20 में से 12 घटेंगे 8 बचेंगे, गुणा में वर्ग अंतराल कितना 10 से, फिर 2 इंटू 20 कितने 40, फिर f0 12, f2 11। अब 8 इंटू 10 गुणा करो कितने हो गए 80, बट्टे में कितने 40। ये दोनों डिजिट माइनस किए, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सर ये क्या हो गया, तो इन दोनों ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस करेगा, संख्या क्या होगी प्लस हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा 40 में से 23 गए, पीछे की बचे 17। अब 80 में 17 का भाग मैंने आपको यहाँ बता दिया था, 80 में 17 का भाग देंगे तो आएगा 4.7, 40 प्लस 4.7 दोनों जोड़ देंगे। मैंने आपको जोड़ने का तरीका बता दिया, इस प्रकार आपके z प्राप्त हुआ 44.7। प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद, मैंने आपको बहुलक के बारे में पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर कर दिया। इसमें किसी प्रकार की यदि आप गलती करते हो तो वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और माइंड में रखना कि वीडियो जब तक समझ में नहीं आए, पूरा नहीं देखोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखना जरूरी है और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।